वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। क्लास 6 साइंस का चैप्टर नंबर 3 है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। आज हम करेंगे इसके एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, why do we need to separate different components of a mixture? क्वेश्चन पूछ रहा है अगर किसी मिक्सचर में अलग अलग चीजें मिली हुई हैं तो हमको वो सेपरेट क्यों करनी पड़ती हैं। एग्जाम्पल देखो चिल्ड्रन, आपकी मम्मी चाय बनाती हैं। अब चाय में अगर पत्ती भी आपकी चाय वाले कप में आ जाए, वो जो इलायची डाली है वो भी उसका छिलका भी आ जाए, तो क्या आपको चाय अच्छी लगेगी? नहीं अच्छी लगेगी ना। इसलिए मम्मी क्या करती हैं, उस चाय को छान देती हैं छलनी से। कई बार आपने देखा होगा हमारी मम्मियां, दादी, नानी जो चावल या दाल होती है उसमें जो छोटे छोटे जो कंकड़ पत्थर होते हैं उनको बीनती हैं, साफ कर देती हैं। क्योंकि अगर खाते वक्त आप खाना खा रहे हो, टेस्टी फूड खा रहे हो और अचानक से मुंह में कंकड़ आ गया तो पूरा सारा मजा खराब हो जाएगा। इसी तरह से गांव में जो हमारे फार्मर्स हैं, वो जो शाफ है, वो जो कूड़ा करकट जो है, छिलका जो है, उसको दाने से अलग करते हैं हवा से भी नहीं। तो हमको ये समझ में आ गया कि अगर हम सेपरेट नहीं करेंगे तो हम चीजों को उनके वैल्यूएबल वे में यूज नहीं कर पाएंगे। तो आंसर कैसे लिखोगे? वी नीड टू सेपरेट डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। ये जो मैंने अंडरलाइन किया है पूरा का पूरा क्वेश्चन से ही कॉपी पेस्ट किया है। बिकॉज ऑफ दीज टू रीजंस। नंबर 1, टू रिमूव हार्मफुल सब्सटेंसेस। यहां देखो जो भी खराब चीज थी, जो पत्ती वगैरह थी, है ना, वो सब हमने हटा दिया। और दूसरा यूज क्या है? टू यूज देम सेपरेटली। भाई अब क्या हम ये चाहते हैं कि वो जो कंकड़ है, वो जो छोटे छोटे पत्थर हैं चावलों में या दाल में, वो भी हमारे मुंह में आए? नहीं, हम ये चाहते हैं कि वो कंकड़ पत्थर निकल जाए, तो हम उनको सेपरेटली यूज करना चाहते हैं। अब वो पूछ रहा है कि भाई इसके एग्जाम्पल दो। पहला एग्जाम्पल है सेपरेटिंग टी लीव्स विद अ स्ट्रेनर। वो जो मैंने अभी आपको दिया था, जब मम्मी चाय छानती है ना, आपने चाय अलग हो गई और जो पत्ती वगैरह वो सब अलग। रिमूवल ऑफ स्टोन्स फ्रॉम राइस। जब चावल, इस प्रोसेस को बोला जाता है हैंड पिकिंग, है ना, हाथ से हमने चावलों में से कंकड़ पत्थर अलग निकाल दिए। नेक्स्ट, व्हाट इज विनोइंग? विनोइंग क्या होता है? इस इमेज को देखिए, इसमें ये जो लेडी है ये क्या कर रही है, हवा के सामने जो ग्रेन है उसको नीचे डाल रही है। जिससे क्या हो रहा है, जो ग्रेन का जो सीड है, क्योंकि वो भारी है, वो तो नीचे जमा हो रहा है, और जो कूड़ा करकट है उसका जो छिलका वगैरह है, क्योंकि वो हल्का है, वो हवा से दूर हो जा रहा है। ठीक है। वैसे तो जब नेचुरली हवा चलती है तब भी विनोइंग की जाती है। अगर हवा कम चल रही है तो गांव में लोग इस तरह के बड़े बड़े पंखे लगा लेते हैं और उसके सामने विनोइंग करते हैं। तो आंसर कैसे लिखेंगे? The process of separation of heavier and lighter components of mix by wind or blowing air। जब हम हल्की चीज को और भारी चीज जो आपस में मिक्स हो गई है उसको हवा से अलग अलग करते हैं। भाई हल्की चीज क्या होगी? हल्की जो चीज है, लाइटर चीज, वो हवा से दूर गिर जाएगी और जो भारी है वो वहीं पे गिर जाएगी। इस तरह से दोनों का सेपरेशन हो जाएगा। इस प्रोसेस को ही हम विनोइंग कहते हैं। अब ये पूछ रहा है इसका यूज कब करते हैं? इट इज यूज टू सेपरेट हस्क फ्रॉम द सीड्स। जो हस्क है, जो भूसा वगैरह है, उसको सीड से अलग करने के लिए विनोइंग का यूज होता है। नेक्स्ट, हाउ विल यू सेपरेट हस्क और डर्ट पार्टिकल्स? आप कचरे को, कूड़े को, हस्क को, भूसे को और जो छोटे छोटे डर्ट पार्टिकल्स हैं, छोटे मोटे कंकड़ पत्थर हैं, फ्रॉम अ गिवन सैंपल ऑफ पल्सेस बिफोर कुकिंग। आपको दाल दे दी गई, उस दाल में छोटे मोटे कंकड़ हैं, ठीक है, कुछ हस्क पार्टिकल्स हैं, उनको आप कैसे निकालोगे? तो बहुत सिंपल सा तरीका है। हमारी दादी, नानी, मम्मियों को हमने देखा है दाल वगैरह, चावल बनाने से पहले वो थाली में रख के उसमें देखती हैं कोई कंकड़ पत्थर तो नहीं है, और जो उनको दिखाई देता है उसको वो अलग कर देती हैं। इस प्रोसेस को कहा जाता है हैंड पिकिंग, जैसा कि आपको इमेज में दिख रहा है। आंसर कैसे करेंगे? देखो पूरी की पूरी ये वाली लाइन जो मैंने अंडरलाइन कर रखी, आपको अंडरलाइन नहीं करनी जब आप नोट्स बनाएंगे। ये बस मैंने आपको ये समझाने के लिए की है कि बहुत सारी चीजें हम क्वेश्चन से ही कॉपी कर सकते हैं। वी विल सेपरेट, सेपरेट से लेके कुकिंग तक। वी विल सेपरेट हस्क और डर्ट पार्टिकल्स फ्रॉम अ गिवन सैंपल ऑफ पल्सेस बिफोर कुकिंग। बस इतना आंसर है, बाय हैंड पिकिंग मेथड, मतलब अपने हाथों से पिक करके हम
सिंपली उसको दाल को या चावल को साफ कर सकते हैं। What is sieving? Where is it used? Sieving क्या होता है? अगर आप छलनी का यूज कर रहे हो, जब हम मम्मियां चाय बनाती हैं तो छलनी का यूज करती हैं, जिससे चाय पत्ती छलनी में ही रह जाती है और अच्छी चाय हमारे कप में आ जाती है। जब मम्मी आटा लगाती हैं तो आटे को छलनी में से निकालती हैं, जिससे जो बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं जो अच्छे से पिसे नहीं है वो अलग रह जाते हैं, और जो फाइन फ्लार है, आटा है, वो नीचे आ जाता है। तो आंसर कैसे लिखोगे? Sieving is a method in which fine particles are sieved through holes in the sieve. तो क्या है? Sieving एक ऐसा मेथड है जिसमें पतले पार्टिकल तो छलनी से छन के नीचे आ जाते हैं, चाहे वो आटे की बात करूं चाहे वो चाय की बात करूं। While the bigger impurities remain on the sieve, जो बड़ी चीजें हैं, ठीक है, जो साइज में बिग है, वो छलनी के अंदर रह जाती है। जैसे चाय छानने में पत्ती रह जाती है, और जब मम्मियां आटा छानती हैं तो बड़े पार्टिकल्स रह जाते हैं। अब वो पूछ रहा है इसके यूज बता दो, ये लिख दो यूज। सेपरेटिंग टी लीव्स विद अ स्ट्रेनर, जब आप छलनी से चाय छानते हो। और दूसरा यूज सेपरेटिंग फ्लावर फ्रॉम बिगर पार्टिकल्स, जब आप आटा छानते हो, ठीक है, तो बिगर पार्टिकल छलनी में रह जाते हैं और फाइन आटा नीचे आ जाता है। हाउ विल यू सेपरेट सैंड एंड वाटर फ्रॉम देयर मिक्सचर? सैंड का मतलब बालू, मट्टी को, और पानी को कैसे आप अलग अलग करोगे? चिल्ड्रन, अगर आप कभी गांव में गए हो, अगर आरओ वगैरह नहीं लग रहा है, तो वहां दादी नानी कैसे करती थी, पानी को थोड़ी देर के लिए रख देती थी। तो पानी में जो मिट्टी होती है, जो बालू होती है, वो नीचे बैठ जाती है क्योंकि वो भारी होती है, उसकी डेंसिटी हाई है। फिर क्या करते हैं, ऊपर से इसको बिना हिलाए दूसरे बर्तन में पलट लेते हैं। इस प्रोसेस को तो हम कहते हैं सेडिमेंटेशन, जहां पे हम अनटच रखते हैं। और इस प्रोसेस को जहां पे दूसरे बर्तन को ज्यादा हिलाए डुलाए बिना जो ऊपर ऊपर ये जो वाटर आया है साफ, इसको दूसरे बर्तन, इसको कहते हैं डिकेंटेशन। तो इस तरह से हम सेपरेट करेंगे। तो आंसर कैसे लिखेंगे? वी विल सेपरेट सैंड एंड वाटर फ्रॉम देयर मिक्सचर बाय द फॉलोइंग स्टेप। सबसे पहले क्या करोगे, थोड़ी देर के लिए उस पानी को छोड़ दोगे। द मिक्सचर इज अलाउड टू स्टैंड विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। तो मिक्सचर को थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया जाता है और उसको हिलाना डुलाना नहीं है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं करना। नाउ सैंड सेटल्स डाउन। अब क्या होगा, जो मट्टी है, जो बालू है, वो नीचे बैठ जाएगी, जैसा कि आपको यहां पे दिखाई दे रही है। तीसरे प्रोसेस में हम ये वाली प्रोसेस करेंगे। स्लोली पोर द वाटर इन अनदर कंटेनर टू ऑब्टेन सैंड इन द बॉटम। अब इस वाले पानी को दूसरी जगह डाल लेंगे, तो जो बालू है, जो मट्टी है, वो तो इधर रह गई और साफ साफ पानी इधर आ गया। तो इस तरह से हमने जो खराब पानी था उसको भी साफ कर लिया। Is it possible to separate sugar mixed with wheat flour? अब ये कह रहा है चीनी अगर फ्लार आटे में मिला दी जाए तो क्या आप उसको अलग कर सकते हो? अरे बिल्कुल आसान है यार, हम उसको छलनी में डाल देंगे, क्योंकि चीनी के जो पार्टिकल है वो थोड़े बड़े बड़े होते हैं, तो चीनी चीनी ऊपर रह जाएगी और जो आटा है वो नीचे आ जाएगा। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। तो आंसर क्या है? यस, इट इज पॉसिबल टू सेपरेट शुगर मिक्स्ड विद व्हीट फ्लावर बाय सीविंग। सीविंग का मतलब होता है छान कर, अगर हम छानेंगे तो ये प्रोसेस हो जाएगा। हाउ वुड यू ऑब्टेन क्लियर वाटर फ्रॉम सैंपल ऑफ मडी वाटर? अरे ये तो बिल्कुल पुराने वाला क्वेश्चन आ गया। ये देखो जो अभी किया है हमने, अब इस बार मडी वाटर कह दिया। थोड़ी देर के लिए मडी वाटर को छोड़ दो, डिस्टर्ब अनडिस्टर्ब, फिर उसमें मिट्टी मिट्टी नीचे बैठ जाएगी, पानी ऊपर आ जाएगा। फिर उसके बाद जो मिट्टी वाला बर्तन है, पानी इधर कर लो, ये इधर कर लो, ये तो वही प्रोसेस हो गया, वही लिख दो। तो आंसर क्या लिखोगे? कौन कौन से स्टेप्स है? अलाउ मडी वाटर टू स्टैंड, मडी वाटर को थोड़ी देर तक ऐसे रहने दो अनडिस्टर्ब। मड गेट सेटल डाउन इन द वाटर, जो मड है वो नीचे बैठ जाएगी। स्लोली पोर वाटर इनटू अनदर कंटेनर, जो वाटर है उसको अनदर कंटेनर में डाल लो। ये तो बिल्कुल पहले जैसा ही था। चिल्ड्रन, अभी तक आपने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया है तो प्लीज यार एक लाइक कर देना। आपके एक लाइक से, एक सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। चिल्ड्रन, इस वीडियो से अगर आपको कुछ वैल्यू मिल रही है, आपको लग रहा है कि सर ने बहुत मेहनत की है और हमें हर कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, तो प्लीज यार एक लाइक करना। आपको लाइक से कुछ नहीं जाएगा, लेकिन हमारा और हमारी टीम का बहुत मोटिवेशन बढ़ता है। मैं 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर दो। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। थैंक यू गाइस। नेक्स्ट चिल्ड्रन, आपको एक गुड न्यूज देनी है, क्योंकि क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक बहुत सारे एमसीक्यूज आते हैं
और सीबीएसई ने कहा है कि एमसीक्यू बढ़ जाएंगे। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो हमने एक नया चैनल इंट्रोड्यूस किया है, एमसीक्यू चैनल। इस पे आपको क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक के एमसीक्यू मिलेंगे और इस चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, अभी जाके सब्सक्राइब कर लो। नेक्स्ट है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स। द मेथड ऑफ सेपरेटिंग द सीड्स ऑफ पैडी फ्रॉम इट्स स्टॉक। जो पैडी यानी जो चावल है उसको उसके स्टॉक से अलग करने का प्रोसेस, देखो मैनुअली भी हो जाता है जैसे ये अंकल जी कर रहे हैं भैया, और मशीन से भी हो जाता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं थ्रेशिंग। तो यहां पे क्या लिख दोगे आप? थ्रेशिंग। व्हेन मिल्क कूल्ड आफ्टर बॉइलिंग, अगर मिल्क को बॉईल करने के बाद ठंडा किया जाए, इज पोर्ड ऑनटू अ पीस ऑफ क्लॉथ, और इसको कपड़े में डाला जाए, तो जो क्रीम है वो अलग हो जाती है। दिस प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग क्रीम फ्रॉम मिल्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये जो कपड़े से छान के जो आप कर रहे हो, अब यहां पे देखो छानने वाला काम हो गया, तो ये कौन सा काम हो गया जिसमें क्रीम अलग हो गई और दूध अलग होगा, ये हो गया हमारा फिल्ट्रेशन। तो यहां पे क्या लिख दोगे आप? फिल्ट्रेशन। सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी वाटर, बहुत ध्यान से समझना चिल्ड्रन, जो आप नमक खाते हो वो अल्टीमेटली समुंदर से आता है, और आपको पता भी होगा समुंदर का वाटर जो होता है सॉल्टी होता है, ठीक है, लास्ट में पूछूंगा ये वाला क्वेश्चन। तो बाय द प्रोसेस ऑफ, अब होता क्या, छोटी छोटी क्यारियां बना दी जाती हैं, जिससे आपने पढ़ा होगा इवेपोरेशन, सूरज की लाइट से, सन की लाइट से वाटर तो उड़ जाता है और ढेर बन जाता है इस तरह से नमक का, ठीक है। तो ये क्या है, ये कौन सी प्रोसेस हुई है? इवेपोरेशन, मतलब जिसमें पानी जो है उड़ गया है। Impurities settled at bottom when muddy water was kept overnight in a bucket. The clear water was then poured off from the top. The process of separation used in this example. अब ये कह रहा है कि ये जो हमने प्रोसेस किया था, पहले रखा रहने दिया था और बाद में इससे हमने इसमें डाला, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? डिकेंटेशन। तो यहां क्या लिख दोगे आप? डिकेंटेशन। ये था सेडिमेंटेशन, जिसमें सेडिमेंट्स नीचे बैठ जाते हैं, भारी पार्टिकल्स, और ये है जब आप दूसरे फ्लास्क में ले लेते हो, डिकेंटेशन। तो एक बार सारे आंसर देख लो, पहले में था थ्रेशिंग, दूसरे में फिल्ट्रेशन, तीसरे में इवेपोरेशन और चौथे में है हमारा डिकेंटेशन। अब है हमारे ट्रू फॉल्स। अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। अरे भाई, वाटर भी लिक्विड है और मिल्क भी लिक्विड है, अगर मैं इसको छलनी में डालूंगा तो दोनों ही छन के नीचे आ जाएंगे, ये तो अलग हो ही नहीं सकते। तो भाई ये तो हो गया फॉल्स। यहां पे क्या लिख दोगे? फॉल्स, ये सेपरेट नहीं हो सकते फिल्ट्रेशन से। A mixture of powdered salt and sugar can be separated by the process of winnowing. भाई ये कह रहा है कि अगर मुझे सॉल्ट को और शुगर को अलग अलग करना है तो मैं विनोइंग से कर सकता हूं। नहीं, अरे विनोइंग में तो तब होगा ना, विनोइंग में जब एक चीज हल्की और एक चीज भारी हो, तो जो भारी चीज होती है विनोइंग में वो नीचे आ जाती है और हल्की चीज उड़ जाती है। लेकिन अब सॉल्ट हो या शुगर हो, ये तो दोनों ही भारी हैं, तो ये तो दोनों ही उड़ के नीचे आ जाएंगे। तो भैया ये भी फॉल्स है हमारा। क्या लिख दोगे? फॉल्स। सेपरेशन ऑफ शुगर फ्रॉम टी कैन बी डन विद फिल्ट्रेशन। ये कह रहा है कि अगर आप चाय को छान दोगे तो चीनी अलग हो जाएगी। जब आपको मम्मी चाय छान के देती है तो क्या वो मीठी नहीं होती? वो तो मीठी होती है। इसका मतलब चीनी भी घुल के किस में आ गई है? इसमें आ गई है। तो चीनी जो है, जो घुली हुई चीनी है, वो छलनी से नहीं फिल्ट्रेट हो सकती। तो ये भी हो गया हमारा फॉल्स। नेक्स्ट, ग्रेन एंड हस्क कैन बी सेपरेटेड विद द प्रोसेस ऑफ डिकेंटेशन। अरे पागल हो क्या यार, उसके लिए तो विनोइंग होगा। ग्रेन और हस्क तो भाई विनोइंग से अलग होगा, ना कि डिकेंटेशन से। डिकेंटेशन में तो एक चीज लिक्विड होनी चाहिए, तभी तो डिकेंटेशन होगा। तो ये भी हमारा क्या है? ये भी है हमारा फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेमनेड इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग लेमन जूस एंड शुगर इन वाटर। लेमनेड का यूज किया चिल्ड्रन। लेमनेड क्या होती है? लेमनेड होता है नींबू पानी। नींबू पानी कैसे बनता है? नींबू डाल देते हैं, पानी डाल देते हैं, थोड़ा चीनी डाल देते हैं। यू विश टू ऐड आइस टू कूल इट। अब आपका मन कर रहा है थोड़ी सी इसमें बर्फ डाल दी जाए इसको ठंडा करने के लिए। शुड यू ऐड आइस टू द लेमनेड बिफोर और आफ्टर डिसॉल्विंग? चिल्ड्रन आपने देखा होगा ठंडी चीजों में चीनी नहीं घुलती, तो हमको पहले चीनी डालनी पड़ेगी और बाद में आइस डालनी पड़ेगी। तो आंसर बस कैसे लिख देना,
आइस शुड बी एडेड टू लेमनेड आफ्टर डिसॉल्विंग शुगर, यानी कि पहले हम चीनी डालेंगे, उसके बाद हम ठंडा करने के लिए आइस डालेंगे। इट इज पॉसिबल टू ऐड मोर शुगर बिफोर एडिंग आइस। ठीक है, अगर आप ठंडा करने से पहले ही उसमें चीनी डाल लोगे तो वो आसानी से घुल जाएगी। इस कॉन्सेप्ट को आप नेक्स्ट क्लास में हीट वाले चैप्टर में पढ़ोगे। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। डैश इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी वाटर, समुद्र के पानी से क्या मिलता है? अभी मैंने बताया था, सॉल्ट मिलता है या शुगर मिलता है। आप चाहो तो अपने आंसर में ए या बी लिख देना कमेंट में, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये छोटा सा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।